मॉडलिंग आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, इस तरीके की मॉडलिंग आप ऑटोकैड और स्केचअप में कैसे कर सकते हो, आज का ट्यूटोरियल इसी बारे में है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल करते हैं कि ये प्रोफ़ाइल कैसे क्रिएट की जाती है और किस तरीके से मॉडलिंग की जाती है। हम करते हैं तो इतना अच्छा हमारा जो 3D मॉडल है वो नहीं बनता है, तो क्या तरीका हो सकता है कि ये बहुत अच्छे से आप क्रिएट कर सको। सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे यहाँ पर, वो हम ऑटोकैड के अंदर एक पॉलीलाइन को यूज़ करके प्रोफाइल को बहुत अच्छे से क्रिएट करेंगे और फिर पहले ऑटोकैड के ही अंदर हम इसको मॉडल करेंगे और फिर हम इसको मॉडल करेंगे स्केचअप के अंदर। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऑटोकैड को ओपन कर लिया है। अब मैं एक नया यहाँ पे टेम्पलेट से एक नई ड्राइंग ओपन कर रही हूँ और ये नई ड्राइंग ओपन हो गई है और यहाँ से मैंने ग्रिड्स को ऑफ कर दिया है। जो मेरा इंटरफेस या वर्क स्पेस है वो यहाँ से देख लीजिए 3D मॉडलिंग है, आप भी कर लीजिएगा। और आप चाहो तो यूनिट सेट कर सकते हो, यूएन एंटर करके आपको यहाँ पे डेसिमल की जगह आर्किटेक्चरल चूज करना है और प्रिसीजन आप जितनी मर्जी रख सकते हो और यहाँ से आपको ओके करना है। अब जो भी आपको यहाँ पे प्रोफाइल ड्रॉ करनी है जिसको यूज करके हम 3D मॉडलिंग करेंगे, सबसे पहले तो वो प्रोफाइल आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी पिंटरेस्ट से। तो पिंटरेस्ट खोल लेते हैं हम। यहाँ पे पिंटरेस्ट पे आ चुके हैं और मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। आप चाहो तो सर्च कर सकते हो, जैसे चेस पीस यहाँ पे मैं सर्च करूंगी और चेस पीसेस मैंने यहाँ पे सर्च किया और ये वाली जैसे मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी तो मैं यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाकर और इसको इमेज को मैं डाउनलोड कर लूँगी। मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और मेरे डाउनलोड्स में ये ऑलरेडी शो हो रही है। तो मैं इसको ड्रैग करके ऑटोकैड के आइकन के ऊपर आऊँगी और यहाँ पे ड्रॉप करूँगी। लेफ्ट क्लिक से मुझे ये करना है और यहाँ पर मेरे फ्रेम यहाँ पे आप शो हो रहा है, तो इसको आपको इंसर्ट करने के लिए एक पॉइंट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक आपको करना है यहाँ पे। अब आपको उसका स्केल बताना है। ड्रैग करोगे तो इस स्केल का बड़ा होगा या छोटा होगा ड्रैग करने से। तो जितना भी बड़ा आपको प्रोफाइल रखना है वो ड्रैग करके आपको लेफ्ट क्लिक अगेन करना है। अब रोटेशन के लिए आपको बताना है, तो रोटेशन मुझे चाहिए नहीं है, मुझे ये 0 डिग्री पर ही रखना है। तो जो वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है उसको एक्सेप्ट करने के लिए एक बार आपको स्पेस बार या एंटर प्रेस करना है। तो ये आपकी ड्राइंग यहाँ पे आ चुकी है। मेरा कर्सर आपको यहाँ पे इसके ऊपर दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने कर्सर को चेंज किया है। ऑप्शंस के अंदर जाकर आप ये चीज कर सकते हो। ऑप्शंस में जाके आपको डिस्प्ले के टैब के अंदर कलर्स के पैनल में जाना है और क्रॉस हेयर यहाँ पर चूज करके यहाँ पे से आप, अगर व्हाइट है तो आप इसको रेड कर सकते हो और अप्लाई एंड क्लोज करना है और ओके कर देना है। तो आपका कर्सर का कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा और आप इजीली उसको अपने इस इमेज के ऊपर देख सकते हो, इनकेस अगर इमेज पे दिखाई नहीं दे रहा। अब आपको ये बाउंड्री को सिलेक्ट करना है ताकि इमेज का रिबन ओपन हो जाए। यहाँ पे इमेज का रिबन या टैब यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब इसकी ब्राइटनेस वगैरह को कंट्रोल करना है ताकि जब हम ड्राइंग क्रिएट करें इसके ऊपर तो वो हमें दिखाई दे। तो मैंने इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा दिया है और मैं इसके बाद एस्केप का बटन प्रेस करके यहाँ से बाहर आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ आधी प्रोफाइल को यहाँ पे ट्रेस करना है पॉलीलाइन कमांड को यूज करके। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्राफ्ट कर लेती हूँ यहाँ पे ताकि मुझे पता रहे कि मुझे कितनी ड्राइंग यहाँ पे क्रिएट करनी। मैंने लगभग यहाँ से आप ऑर्थो को ऑन कर लो नीचे आपके स्टेटस बार में से। और यहाँ से मैंने जो है यहाँ पे देख रही हूँ कि मेरी जो लाइंस बन रही हैं वो वाइट कलर में बन रही हैं क्योंकि यहाँ पे वाइट कलर जीरो लेयर को दे रखा है। तो यहाँ पे मैं लेयर प्रॉपर्टीज में जाकर यहाँ से कलर यहाँ पे चेंज कर देती हूँ। मान लो मैं इसको ग्रीन कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमें शो होगी। तो यहाँ से मैं लगभग स्क्रॉल करके बीच से एक लाइन ड्राफ्ट कर रही हूँ, अंदाजन ड्राफ्ट कर रही हूँ ये मैं। और अब मुझे पता है कि मुझे इसी तरफ का आधा प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट करना। पॉलीलाइन कमांड या तो आप रिबन के ऊपर ड्रॉ के पैनल में से ले सकते हो, ये पॉलीलाइन की कमांड है, या फिर आप TL एंटर प्रेस करके भी पॉलीलाइन कमांड को एक्टिवेट कर सकते हो। मैंने एक्टिवेट कर दिया है। यहाँ से हम प्रोफाइल को ड्रॉ करना शुरू करेंगे। अभी ऑर्थो मोड ऑन है, हमें बार बार ऑर्थो मोड को ऑन और ऑफ करना पड़ेगा। तो F8 की से आप ये काम बहुत इजीली कर सकते हो क्योंकि बार बार नीचे आके उसको यहाँ इस जगह से ऑफ या ऑन करना मुश्किल हो सकता है। तो F8 को हम यहाँ पे फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है। अब यहाँ से लाइन बननी शुरू हो गई है। अब मुझे यहाँ तक आके मैं क्लिक करूंगी। अब मुझे ऑर्थो मोड नहीं चाहिए क्योंकि मुझे लाइन नहीं चाहिए और कर्व चाहिए। तो मैं यहाँ पे F8 प्रेस कर रही हूँ। अब मुझे आर्क लेना है, पॉलीलाइन के अंदर से ही आर्क लेना है। तो मुझे A एंटर करना है, A और एंटर।
अब देखना है मुझे कि मेरा आर्क सही डायरेक्शन में आ रहा है या नहीं। अभी तो सही आ रहा है, तो मैं यहाँ पे जितना भी मुझे आर्क लेना है वहां पे मैं क्लिक करूंगी। एल और एंटर प्रेस करना है आपको ताकि लाइन मोड शुरू हो जाए। अब मुझे लाइन स्ट्रेट चाहिए तो मैं F8 प्रेस करूंगी ताकि स्ट्रेट लाइन आ सके। यहाँ तक आने के बाद अब मुझे F8 फिर से प्रेस करना है ताकि मैं ऑर्थो मोड से बाहर आ सकूं, और मुझे A एंटर करना है ताकि मैं वापस से आर्क मोड में आ सकूं। अब आर्क यहाँ तक मैं ले रही हूँ, ठीक डायरेक्शन आ रही है, और अब यहाँ से मुझे एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, तो L एंटर करूंगी और F8 प्रेस करूंगी ताकि स्ट्रेट लाइन आए। यहाँ तक आने के बाद मुझे फिर से F8 प्रेस करके ऑर्थो मोड को ऑफ करना है, और अब A एंटर प्रेस करके आर्क मोड में आना है। अब मुझे फिर से आर्क ड्रॉ करना है। अब यहाँ से फिर लाइन बनेगी, L एंटर किया और F8 को प्रेस करके ऑर्थो मोड ऑन किया, यहाँ तक आए। फिर F8 को प्रेस करके ऑर्थो मोड ऑफ किया। अब A एंटर करके आर्क मोड लिया। अभी तक बिल्कुल सही डायरेक्शन आ रही है आर्क की, वरना हमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ सकती है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर एक स्ट्रेट लाइन, L एंटर करके F8 प्रेस करके, अब हमें ये वाला कर्व बनाना है, तो A एंटर और ऑर्थो मोड को ऑफ करो F8 से। और यहाँ पे जो आर्क आ रहा है उसकी डायरेक्शन सही नहीं आ रही है, या थोड़ा कम होना चाहिए। तो हमको डायरेक्शन कैसे कंट्रोल करनी होती है, हमें D एंटर प्रेस करना होता है और क्लिक करना होता है जिस भी डायरेक्शन में हमें आर्क चाहिए। तो मुझे इस तरफ चाहिए, और ज़्यादा बड़ा अगर आप डायरेक्शन का क्लिक करोगे तो बहुत बड़ी ओपनिंग के साथ में आर्क क्रिएट होगा, लेकिन मुझे एक छोटी ओपनिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पर इधर पे क्लिक करूँगी ताकि एक छोटी सी ओपनिंग आर्क की यहाँ पे मुझे मिले। और फिर मैं एक क्लिक करूंगी, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ से फिर आर्क की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब डायरेक्शन सही आ रही है, तो मैं यहाँ तक आने के बाद एक बार क्लिक करूंगी और फिर से मैं एक बार आर्क ही लूंगी, क्योंकि आर्क ही यहाँ पे रन कर रहा है। और उसके बाद अब मुझे फिर से डायरेक्शन पे क्लिक करना है, तो डी एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और डायरेक्शन के लिए मैंने क्लिक कर दिया है, और फिर से मैं आर्क के मोड में आ गई हूँ और मैं यहाँ पे आर्क क्रिएट कर रही हूँ। बाद में जो जहाँ पे मुझे लग रहा है कि आर्क थोड़ा ज़्यादा ओपन हो गया है, उसको मैं बाद में ग्रिड्स को या ग्रिप्स को पकड़ के कंट्रोल कर लूँगी। यहाँ पे अब हमें क्लिक करना है और फिर से आर्क लेना है। अब आर्क गलत डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम डी एंटर प्रेस करेंगे और छोटा सा यहाँ पे ओपनिंग लेनी है, तो यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ मैं, और मैं यहाँ पे आर्क ले लेती हूँ। और अगर ठीक से नहीं आएगा तो हम उसे बाद में कंट्रोल कर लेंगे। अब यहाँ तक आने के बाद फिर मेरा आर्क मोड ही चलेगा, और मैं यहाँ तक आ जाती हूँ। और यहाँ के बाद मुझे टर्न लेना है हल्का सा, और आर्क लेना है, फिर से आर्क लेना है। यहाँ से फिर एक छोटा सा आर्क लेने के बाद ये टर्निंग लेनी है हमें इस जगह पर। फिर से यहाँ पे आके फिर से हमें यहाँ पे आर्क मोड में ही हूँ मैं अभी, और अब डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। ये इधर की तरफ से आ रहा है आर्क, हमें इधर की तरफ से लेना है, तो डी एंटर और इधर की तरफ हमें क्लिक करना है। और यहाँ से हम इतना खोल लेते हैं इसको, और फिर से डी एंटर करके फिर इस तरफ ही क्लिक करेंगे ताकि इस तरफ ही आर्क बने। बाद में ये जो ज़्यादा ओपन हो रहा है उसे हम कंट्रोल कर लेंगे। यहाँ तक लेकर आती हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे डी एंटर फिर से करूँगी और इस तरफ क्लिक करूँगी ताकि ऐसे आर्क बने मेरा, और जितना बन सकता है उतना एक बार में मैं बनाने की कोशिश करूँगी। ऑलमोस्ट पूरा ही बन पा रहा है, तो यहाँ तक लेकर आने के बाद अब इसकी डायरेक्शन हम चेंज करेंगे यहाँ। और अब मुझे फिर से गलत डायरेक्शन में आर्क मिल रहा है, तो मैं डी एंटर और इस तरफ क्लिक करूँगी ताकि डायरेक्शन इस तरफ से बने। और यहाँ तक आने के बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, फिर छोटा आर्क बनाऊँगी यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और फिर मैं यहाँ तक आऊँगी और यहाँ से फिर मैं कंटिन्यू करूँगी आर्क को ही, यहाँ से भी कंटिन्यू करूँगी और यहाँ से भी कंटिन्यू करूँगी। फिर से एक छोटा आर्क लूँगी और अब की बार फिर डायरेक्शन के लिए डी एंटर और यहाँ पे क्लिक करूँगी, आर्क लूँगी कुछ इस तरीके से। इसको हम बाद में ठीक करते हैं। अब लाइन चाहिए मुझे यहाँ तक, तो एल एंटर
और F8 प्रेस करेंगे ऑर्थो मोड के लिए, और यहाँ पर आकर जहाँ परपेंडिकुलर का साइन दिखा रहा है, ओस्नैप की सेटिंग्स पे डिपेंड करता है वो परपेंडिकुलर का साइन दिखाएगा या नहीं, तो आप जब परपेंडिकुलर को शो करे आप क्लिक कर सकते हो और एंटर। ओस्नैप की सेटिंग्स में आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ओस्नैप की सेटिंग्स के अंदर मेरे पास ये सारे ऑप्शंस ओपन है, तो परपेंडिकुलर भी ओपन है, तो उसने वहाँ पे मुझे मार्क बना के दिया। अगर आपके में नहीं आ रहा तो आप इसको ऑन कर लेना और फिर आप बना लेना ये लाइन। तो अब मैंने एक बार में ये सारी लाइन को क्रिएट कर दिया। अब मैं इसको ठीक करने की कोशिश करती हूँ, जहाँ जहाँ से मुझे लग रहा है कि ये सही से इसने फॉलो नहीं किया है पीछे वाली इमेज को, तो मैं यहाँ से इसको पहले थोड़ा सा ऊपर को मैं ऑर्थो मोड ऑफ कर देती हूँ, ताकि ये ठीक से यहाँ पे मुझे मूव करने दे कर्सर को। और ये भी ध्यान रखना है कि जब हम इसको मूव करते हैं तो ये जो ओस्नैप को पकड़ रहा है, अगर ये ओस्नैप को पकड़ेगा तो ये मूव नहीं करेगा। तो आप या तो ओस्नैप को ऑफ कर दो यहाँ से, जब आप इसको ठीक करने लगोगे तो ओस्नैप को ऑफ कर देना, ताकि वो आपके पॉइंट्स को बना के या मूव करके दे। कुछ इस तरीके से आप इसको मूव करोगे। यहाँ से भी मैं इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव कर रही हूँ ऐसे। यहाँ से मुझे ठीक लग रहा है ये वाला पार्ट थोड़ा सा अंदर जाएगा, ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा अंदर जाएगा यहाँ से हल्का सा। इसको भी अंदर करना पड़ेगा, ग्रिप पकड़ के अंदर की तरफ करेंगे। और इसको मैं थोड़ा सा बाहर कर देती हूँ कुछ इस तरीके से। ये अंदर को आएगा, ये भी अंदर को आएगा। ये मुझे ठीक लग रहा है, यहाँ से थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। इसको पीछे किया, इसको थोड़ा सा बाहर किया हमने, और इसको मैं थोड़ा सा बाहर करती हूँ हल्का सा, और इसे भी बाहर कर देते हैं हल्का सा। यहाँ से अंदर आएगा, ये थोड़ा सा बाहर जाएगा यहाँ से, और ये थोड़ा सा अंदर आएगा यहाँ से, और ये भी अंदर आएगा हल्का सा। इसको मैं पीछे करती हूँ ताकि शेप ठीक से फॉलो हो, और अंदर कर लेते हैं इसको, और थोड़ा सा ऊपर। तो ये कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। एस्केप करेंगे, और अब हमने चूंकि प्रोफाइल क्रिएट कर ली है तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर इसको हम मूव करा देते हैं, यहाँ पे। अब हमारी ये प्रोफाइल यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। अब हमें इसको किस तरीके से ऑटोकैड के अंदर मॉडल करना है वो पहले बता देती हूँ। तो सबसे पहले टॉप की जगह मैं यहाँ पे साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक को क्लिक कर रही हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से आपका बना है। को रोटेट करूँगी तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और 3D रोटेट की कमांड लेते हैं। ऑर्थो मोड ऑन करना पड़ेगा, F8 से कर सकते हो आप। और फिर आपको ये जो एक्सिस है इसके अराउंड घुमाना है, तो इसको एक्सिस पे क्लिक करने के बाद ऐसे वर्टिकल आप लेके जाओ और क्लिक कर दो, तो अब ये रोटेट हो चुका है। अब आपको करना ये है कि आपको यहाँ से फर्स्ट वाला जो पैनल है मॉडलिंग का, इसमें इस एरो पे क्लिक करके यहाँ पे रिवॉल्व की कमांड लेनी है। रिवॉल्व की कमांड लेने के बाद किसको रिवॉल्व करना है आपको वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है। मुझे इसे रिवॉल्व करना है, और फिर एंटर करने के बाद अब मुझे एक्सेस बतानी है। तो मैं यहाँ पे मैंने वो स्नैप ऑफ कर दिया था, या नीचे से मैं उसे या तो नीचे से ऑन कर सकती हूँ, या F3 को प्रेस करके भी मैं ओ स्नैप को ऑन कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्लिक करना है और पॉजिटिव Z की तरफ इसको क्लिक करना है। अब ये घूमना शुरू हो गया। अब मुझे यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू 360 दे रखी है नीचे कमांड लाइन पे, मुझे वही एक्सेप्ट करनी है जो डिफॉल्ट वैल्यू है। तो मैं एक बार या तो स्पेस बार प्रेस कर सकती हूँ या एंटर प्रेस कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ये मेरी प्रोफाइल पूरी रिवॉल्व हो चुकी है। 2D वायर फ्रेम की जगह हम इसको रियलिस्टिक में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कितने इजीली हमने यहाँ पे खाली एक पॉलीलाइन कमांड को यूज करके इसको यहाँ पे क्रिएट किया है। आप देखो कितने अच्छे से ये हमारा यहाँ पे मॉडल हुआ है। और मेरी कुछ और भी प्रोफाइल्स हैं, मैं आपको वापस से जाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से यहाँ पे इसे भी मॉडल किया था। यूजिंग द सेम वे, सेम मेथड मैंने इसे क्रिएट किया था। और भी मेरे पास कुछ प्रोफाइल्स हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने
वाइन ग्लास को क्रिएट किया था सेम मेथड को यूज़ करके, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे किया। इसको हम साउथ ईस्ट में ले लेते हैं और इसको मैं प्रोफाइल को वैसे ही बनाना है। पहले आपको एक वाइन ग्लास की इमेज यहाँ पे ला के पेस्ट करनी है, फिर उसका हाफ पोर्शन आपको ट्रेस करना है पॉलीलाइन कमांड को यूज़ करके। फिर ये जो ट्रेसिंग है इसको आपको रोटेट करना है वर्टिकली, और ऑर्थो मोड ऑन कर लेना F8 प्रेस करके और क्लिक करना है आपको। फिर इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करके आपको रिवॉल्व कमांड लेनी है और पॉजिटिव एक्सिस बतानी है नीचे, और एक बार ऊपर क्लिक करोगे और एंटर प्रेस करोगे और यहाँ से रियलिस्टिक पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कितने इजीली उसने ये प्रोफाइल को यूज़ करके क्रिएट करके मुझे दिखा दिया। इसी तरीके से ये देखो यहाँ पे आपके पास ये मोल्डिंग की प्रोफाइल है या कॉर्निस आप बोल सकते हो, इसको भी हम बड़े इजीली यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले इसको रोटेट कर लेते हैं, रोटेट कमांड को लेकर, और इसको वर्टिकली मैंने पहले प्लेस कर दिया या रोटेट कर दिया। अब मेरे को इसको एक पाथ बताना पड़ेगा जिस पे ये हम इसको पूरा मॉडल कर देंगे। तो पाथ बना लेते हैं, पॉलीलाइन कमांड को यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे मैं एक पाथ बना देती हूँ कुछ इस तरीके से और एंटर करती हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि स्वीप कमांड लेना है। तो स्वीप कमांड लेने के बाद सबसे पहले वो हमें पूछ रहा है किसको स्वीप कराना है, तो आपको ये ऑब्जेक्ट बताना है जिसे स्वीप कराना है। फिर एक बार एंटर प्रेस करना है, फिर आपको पाथ बताना है। तो जो कंटिन्यूअस पाथ होगा उसके ऊपर ये पूरी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से घूम जाएगी, आप देख। और हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये कलर वाइट है, हम इस कलर को यहाँ से अगर चेंज कर देते हैं, मान लो मैंने ये कुछ इस तरीके का कर दिया, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये मोल्डिंग कुछ इस तरीके से शो होगी। तो इस तरीके से आप मॉडलिंग कर सकते हो ऑटोकैड के अंदर। और सेम अगर आपको स्केचअप के अंदर सेम मॉडलिंग करनी है तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये ड्राइंग्स हमारी सेव्ड हैं सारी। हमें क्या करना होगा कि इसको हमें वहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा या वहाँ पे जाके इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो हम एक बार स्केचअप को ओपन करा लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको वहाँ पे इम्पोर्ट कराएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक नई फाइल ओपन कर ली है और ये मॉडल को हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ फाइल में आकर हम करेंगे इंपोर्ट। और इंपोर्ट में हमें सेम फाइल को लेकर आना है। तो यहाँ पे ये वाली फाइल को मैं इंपोर्ट करा लेती हूँ। इसमें सारी प्रोफाइल मैंने पहले से क्रिएट करी हुई है, तो ये इस नाम से है। और ऑप्शन में जाके देख लेते हैं कि सेम यूनिट और सारी चीज़ें टिक्ड हैं, ओके कर लेते हैं और इंपोर्ट पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लोज कर देंगे इसको। तो ये सारी प्रोफाइल यहाँ पर हमारे पास आ गई। अब हमें करना ये है कि ये एक ग्रुप में आती हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, राइट क्लिक करके एक्सप्लोड कर देंगे। यहाँ पे एक्सप्लोड पे क्लिक करेंगे तो इसमें से एक कोई भी ले लेते हैं। जैसे मान लो मैं ये ले लेती हूँ। इसको मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसको मुझे वर्टिकली इसको रोटेट करना है। तो रोटेट की कमांड ले लेते हैं और कर्सर लेकर आते हैं यहाँ पे। अब मुझे रोटेट इसको रेड के अकॉर्डिंग करना है। तो रेड के लिए मैंने ये जो एरो कीज हैं आपके कीबोर्ड के ऊपर, उसमें जो राइट साइड का एरो की है उसे प्रेस करने से ये मुझे राइट का ऑप्शन दे रहा है। तो अब क्लिक करना है, पहले ड्रैग करके बाहर की तरफ आना है और इसको वर्टिकली लेकर जाना है जब ये हमें बताए कि हम पैरेलल टू ब्लू एक्सिस हैं। या फिर आप अप एरो की को क्लिक कर सकते हो ताकि ये वर्टिकल या बिल्कुल ब्लू एक्सिस के पैरेलल हो जाए, और इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपका प्लेस हो चुका है वर्टिकली। अब हमें करना ये है कि हमें सबसे पहले तो यहाँ पे जो है इसका फेस क्रिएट करना है। फेस अभी है नहीं हमारे पास, तो इसको यूज़ करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए फेस को हम यहाँ पे राइट क्लिक करके JHS का बार खोल लेते हैं। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसके टूल्स, आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इसकी लिंक। और यहाँ पे हमें ये जो ऑप्शन है ना फेस फाइंडर, इस पर क्लिक करना। पहले हमें ये, इसको हम क्या करेंगे, इसको छोटा कर दें, ये लाइन हम डिलीट कर देते हैं और नीचे की भी लाइन को हम डिलीट कर देते हैं। अब हम फेस फाइंडर के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, कुछ रहना नहीं चाहिए। तो पूरे को इस तरीके से विंडो सेलेक्ट करो और फेस फाइंडर पे क्लिक करो। तो यहाँ पे उसने फेस को फाइंड कर लिया है ना। अब क्या करना है, हमको नीचे हमें एक पाथ बनाना पड़ेगा ताकि हम इसे प्रॉपर्ली रिवॉल्व कर सके। तो पाथ के लिए मैं ये सर्कल को ले लेती हूँ और ये एंड पॉइंट पे मैं इसको रखती हूँ और मुझे यहाँ पे यहाँ तक ये सर्कल क्रिएट करना है। और बीच का मैं ये फेस डिलीट कर देती हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये
लाइन की ज़रूरत है। अब मुझे क्या करना है, ये पाथ को मैं पहले ही सिलेक्ट कर दूंगी और यहाँ से मैं फॉलो मी टूल लूंगी और अब मैं किसको फॉलो करवाना है उस पर क्लिक करूंगी, इस फेस पे मुझे क्लिक करना है। क्लिक करते से क्या होगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इसको ये कन्वर्ट कर देगा इस तरीके से। और यहाँ पे अगर मैं व्यू में जाके इसकी एजेस को ऑफ कर दूंगी तो आप देखोगे कि ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो होगा। आप मटेरियल लगा सकते हो इसके ऊपर, कोई भी कलर कोई भी मटेरियल यहाँ पे आप इस पर लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आप इसको पहले एक बार ग्रुप कर देना, क्योंकि ये बहुत सारे पीसेज में बनता है। इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर दो पहले आप, जब ये ग्रुप बन जाएगा फिर आप इसके ऊपर कलर ड्रॉप कर सकते हो। तो ये कलर कुछ इस तरीके से यहाँ पे ले लेगा और आपका ये चेस पीस बन के तैयार हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको आज का ट्यूटोरियल? मुझे लगता है कि आप भी अब आज के बाद बहुत अच्छे से इस तरीके की 3D मॉडलिंग कर सकोगे, और मुझे आप कमेंट करके भी ज़रूर बताओ अगर आप कर पा रहे हो तो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप वो भी मेरे साथ शेयर करो। मैं ज़रूर आपकी क्वेरी को सॉर्ट करने की कोशिश करूँगी। कीप वॉचिंग डिज़ाइन गोरिदम। बाय बाय।